हम पदार्थ के बारे में समझेंगे। देखिए पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। ध्यान से समझिए सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक भौतिक के आधार पे, एक रासायनिक के आधार पे। एक भौतिक के आधार पे, एक भौतिक के आधार पे, दूसरा रासायनिक के आधार पे। रासायनिक के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। एक भौतिक के आधार पे, एक रासायनिक के आधार पे। तो पहले हम भौतिक आधार पे देखते हैं। भौतिक आधार पे हम पदार्थ का 5 अवस्था देखते हैं। भौतिक आधार पे देखिए पहला होता है ठोस, ठोस अवस्था। दूसरा होता है द्रव। तीसरा होता है गैस। चौथा होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा। पांचवा होता है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? कंडेंसेट। यानी भौतिक के आधार पे, भौतिक के आधार पे हम पदार्थ का 5 अवस्था देखते हैं। किसके आधार पे? भौतिक के आधार पे पदार्थ का कितना अवस्था होता है? 5 अवस्था होता है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन। यानी बोस आइंस्टीन अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन हमको मेनली पढ़ना है ठोस, द्रव, गैस के बारे में। कितना पढ़ना है? मेनली 3 अवस्था के बारे में पढ़ना है। ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ना है। और रासायनिक के आधार पे देखें, रासायनिक के आधार पे तो आपका हो जाएगा तत्व, तत्व, यौगिक, यौगिक, ये चौगिक नहीं है जी, यौगिक है, ठीक है। और मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। देखिए रासायनिक आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। रासायनिक आधार पर कितने भाग में? 3। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। और भौतिक के आधार पे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन। लेकिन हमको मेनली पढ़ना क्या है? ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ना है। और ये जो है रासायनिक के आधार पे हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे, क्योंकि अगला चैप्टर में आपको इसके बारे में पढ़ना है, तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, मिश्रण क्या होता है, उसमें हम अच्छे समझाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमको मेनली ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ना है पूरा डिटेल से, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करते हैं। ठोस, द्रव, गैस क्या होता है? चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सभी लोग कमेंट करके बताइए आवाज क्लियर जा रहा है कि नहीं? आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? चलिए चलिए, तो हमको क्या पढ़ना है? ठोस के बारे में। किसके बारे में? ठोस, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ठोस अवस्था होता क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताइए ठोस अवस्था होता क्या है? ठोस अवस्था होता क्या है? क्या कौन कौन से ठोस हैं, कौन कौन सा ठोस नहीं होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए ठोस क्या होता है। चलिए ध्यान से समझिए बोर्ड पे। देखिए ठोस में क्या होता है? इसका आयतन। ठोस में क्या होता है? आयतन, आयतन और प्लस आकार। आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। देखिए ठोस में क्या होता है? आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे मान के चलिए, यहाँ आप समझिए, ध्यान से समझिए, तब आपको समझ में आएगा ठोस क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए मेरे पास एक ईंट है। क्या है? ईंट है। एक मिनट, एक मिनट, वायर दबा द वायर कुचल दिए। देखिए ये क्या है? ईंट है। आप ईंट देखे होंगे, गांव में लोग इसको ईंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईंटा। क्या बोलते हैं? ईंटा बोलते हैं। इस आप ईंट को देख रहे हैं, इस ईंट का जो आकृति है सेम है, यानी चौकोर है। इसका आकृति कैसा है? चौकोर है। मान के चलिए इसका आकार क्या है? निश्चित है। आकार क्या है? निश्चित है। अगर 4 कोण आकार है तो 4 कोण आकार रहेगा हमेशा। आप इसको कहीं भी लेके जाइए, आप इसको कहीं भी लेके जाइए, मुंबई लेके जाइए, बनारस लेके जाइए, पटना लेके जाइए, कहीं भी लेके जाइए, अगर चौकोर है तो चौकोर रहेगा। अगर 3 किलो का है तो 3 किलो का रहेगा। अभी ये थोड़ी नहीं कि यहाँ पे 3 किलो का है और मुंबई ले जाएंगे तो 1 किलो होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर 3 किलो का है तो 3 किलो का रहेगा। चौकोर है तो चौकोर रहेगा, यानी इसका आकृति में कोई चेंजिंग नहीं होता है। आकृति और आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ऐसे ही अवस्था को क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था है। जैसे लकड़ी, लोहा, टेबल, कुर्सी, चौकी, बेलना, ये सब क्या है? सब ठोस है। क्या है? सब ठोस है, ठीक है। तो ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, देखिए ध्यान से। जैसे ये है बेलना, रोटी बेलने वाला बेलना। अब देखे होंगे रोटी बेलने वाला बेलना, देखे हैं? तो ये है बेलना। ये बेलना क्या है? बेलनाकार है। क्या है? बेलनाकार है। और इसका आकृति भी क्या है? बेलनाकार है। बेलनाकार है। अगर आप इसको कहीं भी लेकर के जाएंगे, मुंबई ले जाइए, बिहार ले जाइए, यानी पटना ले जाइए, बनारस ले जाइए, कहीं भी लेके जाएंगे, यानी लंबा है तो लंबा रहेगा, यानी बेलनाकार है तो बेलनाकार रहेगा। अगर आधा किलो का है तो आधे किलो रहेगा। तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। जिसका आकार और आकृति में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। इसका आकार कैसा है? बेलनाकार है, तो बेलनाकार हमेशा रहेगा। आप इसको कहीं भी लेके जाइए, आप इसको कहीं भी लेके जाइए, इसका आकृति क्या रहेगा? हमेशा बेलनाकार रहेगा। क्या रहेगा? बेलनाकार। तो क्या है? लकड़ी है, ठोस है। क्या है? ठोस है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझिए। देखिए ये है चौकी। बेलना के साथ चौकी रहता है, बेलना के साथ चौकी रहता है, ठीक। तो देखिए इसमें अभी को रोटी पकाए हैं तो सब लगा है, इसको झाड़ देते हैं, सब आटा लगा है। देखिए तो ये है चौकी। तो चौकी भी क्या है? ठोस है। चौकी क्या है? ठोस है। इसका आकृति कैसा है? इसका शेप कैसा है? तो गोलकार है, गोल है। क्या है? वृत्त जैसे है, एकदम गोला है। ध्यान से बोर्ड पे समझिए, ये कैसा है? गोला है, वृत्त जैसे है। तो इसका आकृति क्या है?
आकृति क्या है, गोल है। आप इसको कहीं भी लेकर के जाएंगे, मुंबई विदेश कहीं भी लेकर के जाएंगे, तो अगर गोल है तो गोल रहेगा। ये थोड़ी ना कि बेलना जैसे लंबा हो जाएगा, नहीं होगा। यानी गोल है तो गोल रहेगा। अगर आधा किलो का है तो आधा किलो का रहेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ठोस अवस्था। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठोस में किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ठोस के गुण समझते हैं। ठोस के गुण। अब देखिए, कई लोग घबरा जाते हैं कि गुण क्या होता है। देखिए, जैसे मान के लिए आपका कोई दोस्त होगा, कोई यार, जिसको भोजपुरी में यार बोलते हैं, फ्रेंड, दोस्त, ठीक। तो अगर आपके दोस्त को, आप उसको अच्छे तरीके से जानते हैं पूरा भली भांति कि कैसा लड़का है, ठीक। अगर उसका गुण बताना है, गुण बताना है कि उसका गुण कैसा है, उसका गुण बताइए, अपने दोस्त का गुण बताइए। तो आप कैसे बताएंगे कि मेरा फ्रेंड का आंख पीला है, मेरा फ्रेंड पढ़ने में तेज है, मेरा फ्रेंड 14 साल का है, मेरा फ्रेंड का बाल पक गया है, 14 साल का है, 2 बच्चे हैं, शादी हो गया है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज नहीं है। तो ये सब क्या हो जाएगी? सब गुण है। उसका क्या है? गुण है। आपका दोस्त का सब गुण है। इसी तरह से पदार्थ का गुण क्या हो जाएगा? इसी तरह से पदार्थ का गुण क्या हो जाएगा? पदार्थ का गुण क्या हो जाएगा? आयतन और आकृति क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। इसको हम, ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये ईंटा है, ईंटा, हम ईंटा को ऐसे दबा सकते हैं? ऐसे ऐसे दबा पाएंगे? ऐसे दबा पाएंगे? नहीं दबाएंगे। और कस के दबाएंगे तो तड़ाक टूट जाएगा। अब हम नहीं तोड़ पाएंगे इसको, जो पहलवान है इसको तोड़ देगा, ठीक है। तो ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं। ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं। ये बेलना है, हम बेलना को दबा सकते हैं? ऐसे बेलना को दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं। अगर पहलवान आदमी रहेगा तो इसको दबा कर तोड़ देगा, ठीक ना। तो ये सब क्या है? सब गुण है। क्या है? गुण है। ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। ठोस का घनत्व तो क्या होता है? ज्यादा होता है। घनत्व तो समझिए, घनत्व तो क्या होता है? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि घनत्व तो होता क्या है। समझिए ध्यान से। जैसे मान के चलिए जैसे मान के चलिए एक मुठा गेहूं है, गेहूं, गेहूं जानते हैं ना, गेहूं। एक मुठा गेहूं है, अगर आप एक मुठा गेहूं एक के दर बो देंगे तो घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। घनत्व, घनत्व होता है, इसका मतलब ये घनापन का दर्शाता है। जो घनत्व होता है ये घनापन दर्शाता है कि यानी जितना घना रहेगा उसका घनत्व ज्यादा रहेगा, जो दुबा रहेगा उसका घनत्व कम रहेगा। अगर एक मुठा गेहूं एक के दर बो देंगे तो उसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। अगर पूरा छींट के ऐसे बोएंगे तो उसका घनत्व कम है। जैसे मान के समझिए, ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे मान के चलिए ये कोई जाली है। क्या है? जाली, ठीक। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे बता, अब आप बताइएगा, अब आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये जाली है, कोई जाली है, ठीक। इस जाली का हम नाम रख देते हैं ए। और ये दूसरा जाली है, इसको मिटा देते हैं। ये दूसरा जाली है। क्या है? ये दूसरा जाली है, ठीक। चलिए अब इसका नाम रख देते हैं बी। ये जाली नंबर ए, ये जाली नंबर बी, ठीक। तब अब आप बताइए कि इसमें से सबसे घाना कौन है? सबसे घाना कौन है? आप बताइए। सबसे गजीन है, जिसको भोजपुरी में क्या बोलते हैं? एकदम गजीन, एकदम गजीन। यानी सबसे घाना आपको कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो इसका घनत्व तो क्या है? ज्यादा है। इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और ये कम घाना है, इसका घनत्व तो कम हो जाएगा। यानी जिसका घनत्व ज्यादा होता है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो उतना ही मजबूत होता है, उतना ही मजबूत होता है। और जिसका घनत्व कम होता है वो एकदम दुबला पतला होता है, दुबला पतला। जैसे मोटा आदमी, मोटा आदमी का घनत्व ज्यादा होता है, मोटा आदमी का घनत्व ज्यादा होता है, एकदम तोन फुला लेगा, इससे ऐसे ऐसे चलेगा, इससे ऐसे, तो उसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। उसका घनत्व क्या है? ज्यादा है, ठीक। कोई पतला आदमी, एकदम दुबला पतला आदमी है, और उसको फूंक दोगे तो उड़ जाएगा, ढकेल दोगे तो गिर जाएगा, मुखड़ी है, ठीक ना। तो उसका घनत्व तो क्या है? कम है। उसका घनत्व तो क्या है? कम है। जैसे मान चलिए पानी में जब हम तेल घोलते हैं तो नहीं घुलता है। पानी में तेल घुलते हैं तो नहीं घुलता है, क्यों? क्योंकि तेल का घनत्व कम है, पानी का घनत्व ज्यादा है। अगर जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो पानी में डूब जाएगा। और वही कील डालते हैं जब, जैसे क्योंकि हम बता रहे हैं हमको, कील कील नहीं है, देखिए जिसको कांटे बोलते हैं, अगर हम कील को पानी में डुबोते हैं तो उसका घनत्व तो ज्यादा है, कील का आसानी से डूब जाता है। और वही हम जब तेल को डालते हैं पानी में तो नहीं डूबता है, उसका घनत्व तो क्या है? कम है, ठीक है। तो घनत्व तो समझ में आ गया। चलिए, तो आप ठोस का गुण लिख लेंगे, ठोस का गुण लिख लेंगे। ठोस में क्या होता है? आकर्षण बल ज्यादा होता है। ठोस में आकर्षण बल ज्यादा होता है। आकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण बल को हम ससंजक बल भी बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। वो क्या करता है? आकर्षण बल के कारण ही जो पदार्थ के जो कण होते हैं एकदम सट सट के रखते हैं। इसको चिपकौआ बल भी बोलते हैं, चिपकने वाला बल, चिपकौआ बल, ठीक ना। चिपकौआ बल आप भोजपुरी में समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो एकदम चिपका के रखता है। जो आकर्षण बल होता है, ससंजक बल, एकदम चिपका के रखता है। अगर जिसका आकर्षण बल कम रहेगा वो कम चिपकेगा, एकदम एकदम फुलका रहेगा। और जिसका आकर्षण बल ज्यादा रहेगा एकदम चिपक के रहेगा, एकदम सट के रहेगा, एकदम ऐसे एकदम मजबूत रहेगा। जैसे लोहा का आकर्षण बल ज्यादा होता है, लोहा का आकर्षण बल क्या है? ज्यादा है, वो ज्यादा मजबूत होता है। जैसे ईंटा है, ईंटा, ईंटा का आकर्षण बल क्या है? ईंटा का आकर्षण बल क्या है? कम है। अगर इसको हम एक हथौड़ी से मारेंगे तो एक हथौड़ी में टूट जाएगा। तो लोहा को मारिए ना एक हथौड़ी, हथौड़ी झनक जाएगा, हथौड़ी छटक जाएगा उधर। तो इसलिए ईंट का क्या है? घना, सॉरी, आकर्षण बल कम है। इसका जो कण होता है थोड़ा कमजोर पकड़े हैं। जो लोहा होता है, लोहा का जो कण है एकदम मजबूती से पकड़ा रहता है, इसलिए जल्दी टूटता नहीं है। तो उसका आकर्षण बल उसमें क्या है? लोहा में ज्यादा होता है और ईंट में कम होता है। जैसे माटी के ढेला, माटी के ढेला ले लीजिए, माटी के ढेला इसे मिस देंगे, इसे तो मिसा जाएगा, उसका आकर्षण बल और कम है, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं ससंजक बल, आकर्षण बल। जिसका आकर्षण बल कम होता है वो कमजोर होता है, जिसका ज्यादा होता है वो मजबूत होता है, मजबूत होता है, ठीक ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए
अब हम अगला समझते हैं द्रव। क्या समझते हैं? द्रव। ठोस सबको समझ में आ गया? ठोस सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम देखेंगे द्रव अवस्था क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए द्रव अवस्था क्या होता है। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। एक मिनट रुकिए, बेलना डगर गया नीचे। चलिए द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। ध्यान से समझिए। अब आप बताइए द्रव अवस्था क्या होता है। आप केवल समझिए, लिखने के चक्कर मत पड़िए। अगर मेरा बात को समझ जाएंगे तो आप वैसे ही समझ जाएंगे, ठीक ना। द्रव अवस्था क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है। लिक्विड स्टेट होता क्या है, द्रव अवस्था। सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि द्रव अवस्था होता क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तो आयतन तो निश्चित होता है। आयतन, आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। लेकिन आकार, आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। ये कट्टिस का चिन्ह है, ठीक ना, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यानी अनिश्चित होता है, ठीक ना। एक मिनट रुकिए। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, द्रव अवस्था में क्या होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, आकार का कोई मतलब, कोई सिस्ट मतलब आकार का कोई पता ही नहीं रहता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकार अनिश्चित रहता है। आकार निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है। उसका कोई मतलब आकार ही अच्छा नहीं रहता है कि टेढ़ कभी गुलाम कभी गोल, मतलब जिस बर्तन में हम रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है, ठीक ना। अभी हम समझेंगे उसको प्रैक्टिकल करके। तो ये है आयतन। आयतन इसका क्या होता है, द्रव का निश्चित होता है, ये आकार अनिश्चित होता है। जैसे मान के चलिए पानी क्या हो जाएगा, द्रव है। दूध द्रव है। डीजल द्रव है। पेट्रोल द्रव है। मोबिल द्रव है। यानी जितने भी बहने वाला, जितने भी बहने वाला चीज है जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसी को बोलते हैं द्रव अवस्था। क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था। जैसे पानी क्या है, पानी गिराएंगे बह जाएगा, पूरा पसर जाएगा, बह जाएगा, तो क्या है, द्रव है। दूध गिराएंगे वो भी बहता है, ये भी द्रव है। डीजल गिराएंगे वो भी बहता है। पेट्रोल गिराएंगे वो भी बहता है। मोबिल, ये सब क्या है, सब द्रव है। तो जिसमें बहने का गुण पाया जाता है और जिसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है उसको क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था बोलते हैं। लिक्विड स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट। जैसे मान के चलिए, ध्यान से समझिए, ये मेरे पास पानी है, बोतल में क्या है, पानी है। अगर इस पानी को, अगर हम इस पानी को, अगर इस हम बर्तन में, इसको क्या बोलते हैं, पतेला। क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पतेला बोला जाता है, ठीक ना। अगर इस पानी को अगर हम पतेला में उझिल देंगे, मान के चलिए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को अगर हम पतेला में उझिल देंगे तो पतेला का आकार ले लेगा, इन पतेला का आकार ले लेगा। अगर इसको हम थाली में उझिलते हैं, देखिए ध्यान समझिए, अगर हम इसी पानी को अगर हम थाली में गिराते हैं, थाली में रखते हैं, तो थाली का आकार ले लेगा, पूरा पसर जाएगा, भर थरिया पूरा पसर जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आयतन तो निश्चित है, यानी 1 लीटर पानी को अगर हम थाली में रखें तो थाली का आकार ले लेगा। अगर पतेला में रखें तो पतेला का आकार ले लेगा। लोटा में रखें तो लोटा में आकार ले लेगा। इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अगर जिस बर्तन में पानी को रखेंगे उसी बर्तन का आकार लेता है। लेकिन मान के चलिए पानी 1 लीटर है, अगर 1 लीटर पानी को आप थाली में रखेंगे तो थाली का आकार 1 लीटर पानी रहेगा, ठीक ना, घटे उटेगा नहीं। अगर लोटा में रखेंगे तो लोटा का आकार ले लेगा। पानी है 1 लीटर, पानी है 1 लीटर। बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। बाल्टी में रखेंगे, 1 मिनट, हाँ, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। पूरा हांडा में रखेंगे 1 लीटर पानी तो पूरा पसर जाएगा, पूरा भर हांडा पूरा पसर जाएगा, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं द्रव अवस्था। क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था। इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। अगर जिस बर्तन में इसको रख देंगे उसी बर्तन का आकार ले लेता है। जैसे चलिए अब इसको हम रखिए के दिखा देते हैं। देखिए ये पतेला है, ये पानी है, ठीक। अभी पतेला में हम पानी गिराते हैं, देखिए पहले ढक्कनवा खोल लेते हैं इसका, फिचकारी नहीं ना मारेगा जी। चलिए ये है पतेला। अगर हम इस बॉटल में रखें तो बॉटल का आकार लिया है, पानी कितना है, 1 लीटर, राइट, 1 लीटर है। अगर हम बॉटल में रखें तो बॉटल का आकार लिया है। अब इस पतेला में रखेंगे तो पतेला का आकार लेगा। देखिए कैसे, देखिए देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है, देखिए खाली हो गया, बॉटल खाली हो गया। अब देखिए पतेला का आकार ले लिया, लेकिन पानी कितना है, 1 लीटर। पानी कितना है, 1 लीटर, लेकिन पतेला का आकार ले लिया। यानी पानी को जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेगा। अगर इसी पानी को अगर हम बाल्टी में रखें तो पानी 1 लीटर रहेगा लेकिन बाल्टी का आकार ले लेगा। अगर इसी पानी को अगर हम हांडा में रखें, बड़का हांडा जिसमें जब शादी ब्याह पड़ता है तो उसमें खाना बनता है, अगर उसमें रखें तो पूरा पानी पसर जाएगा, उसी में एकदम भर हांडा पूरा ऐसे पसर जाएगा, लेकिन पानी 1 लीटर रहेगा, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं द्रव अवस्था। इसका आकृति निश्चित नहीं होता है, इसका आकृति निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, ठीक ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, द्रव में किसी को दिक्कत है तो बताइए, द्रव में किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब बताइए
कि अगर इसी पानी को अगर हम थाली में रखें, इस थाली में, तो थाली का आकार लेगा, पूरा भर थरिया पसर जाएगा। देखिए देखिए देखिए, इस थाली में रख दिए, थाली में रख दिए, पानी कितना है 1 लीटर, पानी कितना है 1 लीटर। अगर हम इसमें रखे थे तो पतेला का आकार ले लिया, अगर उसी पानी को हम थाली में उछिल दिए, रख दिए, तो थाली का आकार ले लिया। इसका मतलब पानी का आकार यानी द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक ना, अब समझ में आ गया पूरा। चलिए अब इसको रखते, नहीं तो पूरा हाथों हम से छटक के गिर जाएगा, बस पूरा होइचा हो जाएगा, किचाहिन हो जाएगा। चलिए अब इसको नीचे रखते हैं आराम आराम से। चलिए अब समझते हैं, अब द्रव के गुण समझते हैं। क्या समझते हैं? द्रव के गुण। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब द्रव का गुण बताइए सभी लोग कमेंट करके फटाफट से। सभी लोग कमेंट करके द्रव का गुण बताइए। तो द्रव का गुण बताइए सभी लोग कमेंट करके। द्रव अवस्था का गुण बताइए कमेंट करके। अब इतना बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब कैसे समझ में आएगा? अब कैसे समझ में आएगा? देखिए देखिए, तो इसका पहला गुण क्या हो जाएगा? जैसे गुण बताना है तो क्या हो जाएगा कि द्रव जो होता है वो बहता है। क्या होता है? बहता है। देखिए पहला गुण, पहला गुण क्या होता है? द्रव क्या होता है? द्रव, द्रव बहता है, बहता है। दूसरा आप क्या लिख देंगे? अगर द्रव को किसी भी बर्तन, जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का आकार ले लेता है, यानी किसी भी बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा। ठीक। द्रव का जो घनत्व होता है कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। द्रव में बहने का गुण होता है, तो हम लिख दिए। और देखिए तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा, तीसरा बताइए कमेंट करके। सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताइए, हम कमेंट देख रहे हैं आपका। कमेंट करके बताइए तो सभी लोग फटाफट से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए। देखिए द्रव में क्या होगा? इसका घनत्व तो क्या होगा? कम होगा। घनत्व तो क्या होगा? कम होगा। घनत्व तो क्या होगा? कम होगा। ठोस की अपेक्षा क्या होगा? कम कम होगा। और इसका आकर्षण बल, आकर्षण बल भी क्या होगा? आकर्षण बल, आकर्षण बल भी क्या होगा? आकर्षण बल, आकर्षण बल भी ठोस की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। इसमें बहने का गुण पाया जाता है, यानी बहता है। ठीक। इसको जिस बर्तन में रखते हैं, जिस बर्तन में, जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है, उसी बर्तन का, बर्तन का आकार लेता है, आकार ले लेता है, ले लेता है। हम आपको केवल समझा रहे हैं, ये पूरा नोट्स आपको ग्रुप में सेंड हो जाएगा। ठीक ना। चलिए तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये सब गुण है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि द्रव का क्या गुण होता है। ठीक ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए। द्रव के गुण में किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए सभी लोग। सभी लोग कमेंट करके बताइए। एक और गुण तो आप जानते ही हैं, इसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। लिख लीजिए यहाँ पे, आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। लेकिन आकार क्या होता है? आकार, आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो ये है द्रव का आकार, सॉरी द्रव का गुण। ठीक है, द्रव का गुण पूरा क्लियर समझ में आ गया? द्रव का गुण समझ में आ गया। चलिए अब हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। किसके बारे में? गैस। सबसे खचड़ा यानी डेंजरस तो गैस होता है। गैस ये बहुत खचड़ा होता है। क्या होता है? बहुत खचड़ा होता है। अब पढ़ेंगे गैस अवस्था क्या होता है। चलिए आप कमेंट करते रहिए, हम आपका कमेंट देखते रहें। ठीक है, आप कमेंट करके फटाफट से बताते रहिए। गैस अवस्था, यस यस। चलिए गैस अवस्था, गैस अवस्था, गैसेस स्टेट, स्टेट कुछ गलती होगा तो उसके लिए माफ कर दीजिए। ठीक ना। गैस अवस्था, अब समझेंगे हम गैस अवस्था। तो गैस अवस्था क्या होता है आप बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि गैस अवस्था होता क्या है। गैस अवस्था होता क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। गैस अवस्था होता क्या है? गैस अवस्था देखिए, गैस अवस्था में क्या होता है? ये तो सबसे खचड़ा होता है, सबसे डेंजरस खचड़ा यही होता है, जिसको भोजपुरी में लोग गाँव में दोगला बोलते हैं। इसी तरह सबसे दोगला गैस होता है। समझिए कैसे? इसका ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। आयतन प्लस आकार, आकार दोनों क्या होता है? दोनों, दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। इसका आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। अगर मान के चलिए ये कोई गैस का टंकी है, ध्यान से समझिए, सभी लोग ध्यान से समझिए। हमको सिलेंडर बनाना नहीं आता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बना देते हैं। यह है गैस टंकी, इसी तरह से रहता है ना जी। ये गोल, ये चौकोर बराबर नहीं रहता, ये गोल रहता है। हम्म, चलिए ये का है? गैस का टंकी है, सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। ठीक है। जैसे देखिए अगर हम 5 किलो का सिलेंडर है, कितना किलो का? 5 केजी का, 5 केजी का सिलेंडर है। अगर इस 5 केजी के सिलेंडर में अगर 1 किलो गैस भरते हैं, 5 किलो के सिलेंडर में अगर हम 1 किलो गैस भरते हैं, तो पूरा पूरा गैस सिलेंडर पूरा छाप लेगा, पूरा पसर जाता है उसी में। जैसे मान लीजिए अगर हम 1 किलो गैस भरेंगे, तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर 1 किलो गैस भरते हैं तो 1 1 किलो भर के जगह छेकना चाहिए, जगह घेरना चाहिए। अगर 1 किलो गैस अगर इतना ही में अट जाता है, इतना ही जगह में,
इतना ही में अट जाना चाहिए। अगर पानी हम इसमें रखेंगे तो इतना ही में पानी निपट जाएगा। लेकिन गैस बहुत खतरा होता है। अगर हम 1 किलो गैस भरेंगे 5 किलो की टंकी में, 5 किलो टंकी में, तो ये नहीं कि 1 1 किलो भर के जगह अच्छे के ना, पूरा पसर जाएगा, पूरा एकदम फैल जाएगा उसमें। एक एक लीटर है, 1 1 किलो, सॉरी 1 1 किलो गैस है, लेकिन पूरा फैल जाएगा। पूरा क्या होता है, पूरा भर टंकी फैल जाता है। पूरा क्या होता है, पूरा पसर जाएगा, पूरा पूरा पसर जाता है। तो गैस का ना आयतन निश्चित होता है, ना आकार निश्चित होता है। गैस का कोई पेनी ओनी नहीं होता है, कोई पेंदी ओंदी नहीं होता। जैसे मान के चलिए, देखिए अब ध्यान से समझिए, अब अब प्रैक्टिकली समझिए। 1 मिनट, पानी गिर गया, सबकी चाहीन हो गया। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए इसी पे पानी रखे थे, गिर गया। देखिए ये है गैस टंकी। क्या है, गैस टंकी है जिसमें गैस भरवाते हैं। ये मान के चलिए 5 किलो का टंकी है। कितना किलो का, 5 किलो का टंकी। अगर हम इसमें 1 किलो गैस भरवाते हैं, 1 किलो गैस, तो ये नहीं कि 1 किलो गैस भरवाएंगे तो 1 1 किलो भर का जगह छेके, इतना ही छेके, इतना ही ना, पूरा टंकिया फैल जाएगा, पूरा टंकिया पसर जाता है। अगर 1 किलो गैस भरवाएंगे तो पूरा पसर जाएगा, पूरा पूरा छाप लेगा, सब हमारा है, सब हमारा है, पूरा छाप लेगा। तो गैस का ना आयतन निश्चित होता है, ना आकार निश्चित होता है, ठीक ना। ना आयतन निश्चित होता है, ना आकार निश्चित होता है। दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है, सब अनिश्चित होता है। क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। तो अगर हम 1 किलो गैस भरवाते हैं तो पूरा क्या होता है, पूरा पसर जाता है, पूरा उसी में फैल जाता है, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं गैस अवस्था। क्या बोलते हैं, गैस अवस्था, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कमेंट करके बताइए। तो कमेंट करके बताइए सभी लोग, कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम समझते हैं इसका गुण। क्या समझते हैं, गुण समझते हैं। चलिए अब इसको मिटा दें। चलिए पहला गुण तो यही हो जाएगा कि आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित। यहाँ कट्टिस के चिन्ह मार देते हैं, यानी अनिश्चित होता है, ठीक ना। पहला पहला यही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, दूसरा क्या हो जाएगा, कमेंट करके सभी लोग बताइए। दूसरा गुण क्या होगा, अब हम नहीं बताएंगे, अब आप बताइए दूसरा गुण क्या होगा। कमेंट करके बताइए सभी लोग, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। चलिए कमेंट करके बताइए दूसरा गुण क्या होगा। देखिए जो गैस होता है, गैस को हम दबाया जा सकता है, गैस को दबाया जा सकता है, जा सकता है, यानी संपीड़ित किया जा सकता है। दबाने को हम साइंस की भाषा में संपीड़ित बोलते हैं, दबाना। जैसे मान के चलिए, अगर मान के चलिए 5 किलो का गैस है, 5 किलो का गैस, अगर हम इसमें दबा करके 5 किलो गैस नहीं रखेंगे तो उतना बड़ा टंकी में 5 किलो गैस पूरा पसर के रहेगा, तो कितना बड़ा टंकी रखेंगे हम, ठीक ना। तो इसलिए हम गैस को दबा करके रखते हैं, गैस को दबा करके रखते हैं। इस 5 किलो की टंकी में, इस 5 किलो की टंकी में जब हम 5 किलो गैस भरवाते हैं तो एकदम गौजिया आ जाता है, एकदम दबा आ जाता है। जब हम इतना दब जाता है, मतलब इतना दब जाता है कि तरल अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, तरल में। ध्यान समझिए कैसे, देखिए देखिए, जब हम गैस को, जब 5 किलो गैस वाला टंकी में जब हम गैस भरवाते हैं, जब हम गैस भरवाते हैं तो उसको ठूस के क्या करते हैं, पूरा उसमें भर देते हैं। 5 किलो गैस पूरा फुल कर देते हैं। जब ठूस ठूस के भरते हैं तो गैस का जो कण होता है एकदम गुटिया जाता है। क्या होता है, एकदम गुटिया जाता है, एकदम चपा जाता है, एकदम ऐसे एकदम गुटिया करके तरल में बदल जाता है। किसमें, तरल में, तरल अवस्था में बदल जाता है। तो जो गैस होता है इसको दबाया जा सकता है, गैस को दबाया जा सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो जब आप टंकी में गैस भरवाएंगे तो आप गैस कैसे चेक करते हैं, ऐसे हिला हिला के चेक करते हैं, ऐसे। देखिए कैसे, देखिए हम बता रहे हैं, जब गैस इसमें भरवाते हैं खत्म होने वाला रहता है तो आदमी हिला हिला कैसे चेक करता है, ऐसे हिला हिला के चेक करता है तो बजता है। जब हिलाते हैं तो आवाज करता है, छन छन बजता है। मतलब क्या साबित हो रहा है कि इसका मतलब गैस जो होता है, गैस को दबाया जाता है तो तरल अवस्था में बदल जाता है। जब गैस को दबाया जाता है तो तरल अवस्था में बदल जाता है। अगर तरल में नहीं रहेगा तो इसे हिलबे नहीं करेगा, हिलबे नहीं करेगा, बजबे नहीं करेगा, आवाज नहीं करेगा, ठीक ना। तो गैस को दबाया जा सकता है, ठीक। दूसरा गुण हो गया, और गुण बताइए, तीसरा गुण बताइए सभी लोग, तीसरा गुण बताइए तो सभी लोग। देखिए यहाँ पे सब खिंचाइन हो गया, सब पानी गिर गया यहाँ पे नीचे। चलिए तीसरा गुण बताइए सभी लोग, कॉपी भी भीग गया। चलिए तीसरा गुण बताइए। देखिए इसमें घनत्व क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा कि कम होगा, घनत्व ज़्यादा होगा कि कम होगा। गैस में घनत्व ज़्यादा होगा कि कम होगा, बताइए। गैस घन रहता है, गैस घन नहीं रहता है, एकदम दुबर रहता है, ठीक ना। तो गैस में घनत्व क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसमें आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, आकर्षण बल, आकर्षण बल ज़्यादा होगा कि कम होगा, आकर्षण बल बताइए। आकर्षण बल ज़्यादा होगा कि कम होगा। अगर आकर्षण बल ज़्यादा रहेगा तो गैस उड़ जाएगा कैसे, गैस नहीं है तब तो ठोस है। तो गैस का आकर्षण बल क्या होता है, कम है। यानी गैस के जो अणु होते हैं, कण होते हैं, उसके बीच के जो आकर्षण बल होता है, चिपकने वाला बल, वो कम होता है। इसलिए आप गैस को ऐसे इधर फूकेंगे तो इधर उड़ गया जाएगा, इधर फूकते हैं तो इधर उड़ गया जाता है, ठीक ना। तो गैस का आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो ये है गैस का गुण, क्या है, गैस का गुण। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए,
हम ठोस पढ़ लिए, द्रव पढ़ लिए, गैस पढ़ लिए। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था हम पढ़ लिए जो हमको पढ़ना था, ठीक। तो आपको पूरा डिटेल से समझ में आ गया होगा, पूरा अच्छे से डिटेल से सब समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, फिर हम और अच्छे से आपको प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे पूरा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।